हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, उनके लिए लेक्चर सीरीज है जिसमें मैं आपके साथ आपकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है अकाउंटिंग। ठीक है, एंड ये आपका अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 है। आज से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, आज से ऑलमोस्ट अभी से 10-15 लेक्चर लगेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के टॉपिक को कंप्लीट करने में। बट आई विल मेक श्योर कि उसमें जितना भी थियरी है, जितने भी सम्स आते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन जो भी है, वो भी मैं आपको सब सिखाऊंगी पार्टनरशिप अकाउंट्स का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आप पेपर में भी इससे रिलेटेड जितने भी सम्स आते हैं ना पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड, वो सब के सब आप अच्छे से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है एंड साइमल्टेनियसली क्या करना है, जो मैं सम्स कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर से उसको सॉल्व करते जाना है साथ साथ, और बाद में कभी उसको रिवाइज करते रहिएगा या फिर से प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। आपको इजीली पार्टनरशिप अकाउंट्स के जितने भी सम्स है वो इजीली सॉल्व करने आ जाएगी। ठीक है, ये 6th लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, पार्टनरशिप अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला टॉपिक। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स में ना देखिए 3 टॉपिक हैं जो हमें करने हैं। एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तीसरा है डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीनों का ही हमें अकाउंटिंग सीखना है, लेकिन तीनों एक गो में तो हो नहीं सकते क्योंकि तीनों की अकाउंटिंग डिफरेंट है। इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं धीरे धीरे करके लेके आऊंगी। अभी मैंने एडमिशन का टॉपिक शुरू किया है, ये टॉपिक और 2-4 लेक्चर इसके बाद भी और चलेगा, जिसमें मैं सम्स वगैरह भी करा दूंगी आपको। फिर जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा हम रिटायरमेंट पे जाएंगे, फिर रिटायरमेंट के बाद डेथ पे जाएंगे। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग एज अ टॉपिक बहुत लेंदी है, इसको आराम से 10-15 लेक्चर लगेंगे। बट ट्रस्ट मी, आप ये जितने भी लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 से अगर स्टार्ट से आप पूरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग देखेंगे लाइन वाइज, तो मेरी गारंटी आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स इजी लगने लगेंगे, इंक्लूडिंग इसके प्रैक्टिकल सम्स भी। ठीक है, आज हम पूरा का पूरा मेन फोकस किसके ऊपर करेंगे, पहले तो हम समझेंगे पार्टनरशिप है क्या, थोड़ा बेसिक से जाएंगे। आज का ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, ये थियरी है नो डाउट। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत बेस बनाना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली सम्स कराने से पहले मेरे को थोड़ा तो बेसिक बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा आपको एडमिशन का, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एंड सो ऑन, राइट। तो उस हिसाब से ये लेक्चर तो थियरी ही होगा। बट नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये जो आज मैं थियरी कराने वाली हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसके लिए बेस बनेगा। ठीक है, सो डोंट यू वरी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, पूरा लेक्चर एंड तक देखिएगा, अच्छे से हर एक चीज को समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला टॉपिक, राइट। सबसे पहले पहले तो इंट्रोडक्शन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी चीज को शुरू करने से पहले उसका बेस समझ लो, उसका बैकग्राउंड समझ लो। सबसे पहले पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप क्या है ना। हम तो पार्टनरशिप अकाउंट सीख रहे हैं, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए, सिर्फ एक डेफिनेशन ही सही, लेकिन पता होना चाहिए पार्टनरशिप है क्या। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पे बैकग्राउंड देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बता दूंगी सबका, ताकि आपको बिल्कुल ही ऐसा ना लगे कि डायरेक्टली बाबा अकाउंट है तो आपने सम्स ही करा दिया, आपने तो कुछ थियरी उसका समझाया ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत थियरी भी पता होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल पोर्शन तो आना ही चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person called partners for sharing the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन है एक्चुअल टर्म्स में। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है, पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, कि वो लोग मिलजुल के बिजनेस करेंगे या उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस करेगा, और जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे उस बिजनेस के, वो लोग आपस में उसको शेयर करेंगे। तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज एन एग्रीमेंट जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग, जिनको हम नॉर्मली पार्टनर्स बोलते हैं, वो लोग आते हैं, मिलजुल के बिजनेस करते हैं, या उनमें से कोई एक या दो सबके बिहाफ पे बिजनेस करते हैं, एंड एंड में जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, आई होप ये जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप का, ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब आता है कि
सिंपल सा क्वेश्चन कि मैम पार्टनरशिप में ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है मान लिया, तो क्या बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा क्या? कुछ चेंजेस नहीं होते हैं क्या बिजनेस में? तो ऑब्वियसली आंसर है चेंजेस तो होते हैं बिजनेस में, है ना। और वो चेंजेस को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन यानी फेरबदल करना। आप अपने पार्टनरशिप में क्या कर रहे हो? फेरबदल कर रहे हो। फेरबदल यानी आप अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हो। अब ये चेंजेस कब कब पॉसिबल है? ये चेंजेस पॉसिबल है 3 केसेस में। कितने केसेस में? 3 केसेस में। पहला केस क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है। सेकेंड केस क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और थर्ड एंड फाइनल केस क्या है? डेथ या तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या होता है? आपकी पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होती है। वो 3 केसेस कौन से हैं? सबसे पहला है एडमिशन, सेकेंड है आपका रिटायरमेंट, एंड थर्ड है आपका डेथ और इंसॉल्वेंसी, है ना। ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे आप पार्टनरशिप में फेरबदल करते हो, पार्टनरशिप को फिर से रिकंस्टिट्यूट करते हो, फिर से रीअरेंज करते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, देखिए सिंपल सी बात है। एडमिशन का मतलब ही क्या हुआ? सपोज हम 4 जन मिलके बिजनेस कर रहे थे, अब एक 5th न्यू पर्सन आके हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एग्जाम्पल हो जाएगा एडमिशन का, है ना। सेकेंड केस सिनेरियो क्या है कि हम सपोज 4 जन मिलकर बिजनेस कर रहे थे और मैं रिटायर होना चाहती हूँ, मैं अब इस बिजनेस से एग्जिट लेना चाहती हूँ, मैं अब इस बिजनेस में नो लॉन्गर एज अ पार्टनर मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो उस केस में वो एग्जाम्पल हो जाएगा रिटायरमेंट का। एंड थर्ड एंड लास्ट केस क्या है कि हम 4 सपोज लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, उसमें से सपोज मेरी डेथ हो गई या तो मैं इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जब आप क्या कर पाते हो? आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाते हो, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या है? जब आपके पास उतनी असेट्स नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ, यानी इन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आप दिवालिया हो चुके हो, आपके पास पैसे नहीं है किसी को भी पे करने के लिए, अपनी लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो उस केस में भी क्या होता है? पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 केस सिनेरियो हैं जिसमें क्या होता है? पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और जब भी ये तीनों केसेस होते हैं ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या इवन डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन तीनों ही केसेस में क्या होता है? इन तीनों ही केसेस में एक नया अग्रीमेंट बनता है, ठीक है। रिलेशनशिप चेंज हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, और साथ ही साथ जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो बदल जाएगा, या इवन जो उनका बोलते हैं ना गुडविल होगा वो वैल्यू किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इन तीनों में ही कॉमन है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। इन तीनों केसेस में आपको क्या करना पड़ता है? इन तीनों ही केसेस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, आपको जो नया पार्टनर है अगर आ रहा है तो उसको कैपिटल लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इन तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। अब गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं ये मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में सिखाया था, राइट। 4th एंड 5th लेक्चर जो था अकाउंटिंग का, 4th लेक्चर में मैंने आपको समझाया था गुडविल क्या है, उसके टाइप्स क्या है। 5th लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कैसे गुडविल को वैल्यू करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स क्या हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जब मैं आपको एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ वाला टॉपिक कराऊंगी, ठीक है, एक एक करके, तो मैं तीनों में ही आपके साथ गुडविल को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। गुडविल वाले टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके मेथड्स आपको 4th एंड 5th लेक्चर में करा दिया है। आप 4th एंड 5th लेक्चर देखिए, इसलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरे जितने भी लेक्चर सीरीज होती है आप लाइन से देखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 सब लाइन लाइन से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो 4th 5th लेक्चर जाके देख के आइए, उससे आपका गुडविल वाला टॉपिक तो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अलावा इसमें जो कॉमन चीजें हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू वाला निकालना, सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो एंड बाकी जो भी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट इट, ठीक है। बट टाइम बीइंग के लिए आपको याद रखना है, जब भी हम
रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो 3 केस में ही रिकंस्टिट्यूशन होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ या तो इंसॉल्वेंसी। एंड इन तीनों के ही हमको क्या करने हैं, अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज मैं ना इसका सिर्फ बेस बना दूंगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, मैं ज्यादा बोलते हैं ना प्रैक्टिकल पार्ट आज नहीं करा रही हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल पोर्शन आपको इसका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सम्स जो भी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से पक्का डिस्कस करूंगी आपके साथ, आपको सिखाऊंगी, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी सब कुछ। बट फिलहाल के लिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल पोर्शन करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें कि क्या है। ठीक है, सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसको रीड कैसे करते हैं, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, और एक्ट का नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं, बट आपके पास ना यूनिट नंबर 9 है बिजनेस लॉ, है ना, वहां पे आपको पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ना है वैसे। ठीक है, सो वहां पे तो आपको डेफिनेशंस ये वो सेक्शन सब याद ही रखने होते हैं, तो बेटर है आप अभी से ही बोलते हैं ना साइड बाय साइड याद करना शुरू कर दीजिए, जहां जहां पे भी रेलेवेंट मिल जाए कुछ। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon। क्या बोलता है, कोई भी पर्सन को हम न्यू पार्टनर के तौर पे तभी एडमिट करते हैं जब जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे कंसेंट देते हैं, सारे के सारे अप्रूवल देते हैं, सारे के सारे अग्री करते हैं कि ठीक है आप एक नया पार्टनर ला सकते हो। तो उस केस में ही क्या होता है, उस नए पार्टनर का एडमिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ए पार्टनर है, बी है, सी है, डी है। अब ये 4 लोग मिलके ना एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे। ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 लोग मिलके पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे। अब एक पर्सन आ गया जेड, एक पर्सन आ गया जेड जो क्या होना चाहता है, जो इस बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता है, पार्टनरशिप में एडमिशन लेना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, इस जेड को एडमिट होने के लिए क्या चाहिए, ए बी सी डी चारों की कंसेंट चाहिए। कंसेंट यानी कि अप्रूवल चाहिए, इन चारों की क्या चाहिए, इसको कंसेंट चाहिए। कंसेंट का मतलब ही होता है अप्रूवल चाहिए, अग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, अगर ये चारों लोग अग्री करेंगे कि ठीक है आप जेड को हम पार्टनर बनाने के लिए रेडी हैं, तो ही उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप में एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब बोलोगे मैम ठीक है हमें समझ में तो आ गया एडमिशन है क्या, लेकिन एडमिशन करना ही क्यों है, 4 लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे, फिर एक नया पर्सन क्यों लेके आना। उसका सिंपल सा रीजन है, मे बी बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, मे बी गुडविल गुडविल को रीवैल्यू करना था उस टाइम पे, या गुडविल की वैल्यूएशन देखनी थी उस टाइम पे, मे बी उनको क्या करना हो, अपने पार्टनरशिप में चेंजेस लानी हो, कोई नया पर्सन जो आ रहा है वो मे बी कुछ ऐसा बोलते हैं ना स्किल सेट लेके आ रहा है, या ऐसे कुछ नेटवर्किंग लेके आ रहा है जो इन बिजनेस के लिए, इसके इनके बिजनेस के लिए जरूरी हो। तो उस केस में क्या होता है, अलग अलग रीजंस के वजह से आप एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। मे बी बिकॉज ऑफ कैपिटल, मे बी बिकॉज वो नया पार्टनर आके क्या करेगा, आपके बिजनेस को और बढ़ाने में हेल्प कर देगा। मे बी आपको क्या चाहिए, कोई अदर रीजन से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन को अपने पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन इज जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जैसे हमारे एग्जांपल के केस में ये चारों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, तो इन चारों की आपको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, आपको इनका अप्रूवल चाहिए। अगर किसी एक ने भी कंसेंट नहीं दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो न्यू पर्सन आने वाला था वो एडमिशन नहीं ले पाएगा पार्टनरशिप। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है, डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब जो न्यू पार्टनर आएगा वो ऑब्वियसली क्या लेके आएगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली एक नया पार्टनर आ रहा है
तो वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी बिजनेस शुरू भी करते हो जब स्टार्टिंग में, तो आप कैपिटल लेके आते हो। तो अब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जमा जमाया पार्टनरशिप फॉर्म में एक बना बनाया बिजनेस है। उस केस में तो क्या है, वो बिजनेस तो पहले से ही चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अपने शेयर का कैपिटल लेके आओगे, साथ ही साथ अपने शेयर की गुडविल लेके आओगे। अब गुडविल कैसे लेके आएंगे, क्या अमाउंट होगा उसका, उसको कैसे वैल्यू करते हैं, वो सब मैंने लास्ट लेक्चर 5th लेक्चर में अलग अलग मेथड सिखाए थे। ठीक है, वहां पे मैंने क्लैरिफाई किया था कि कौन सा मेथड है, क्या क्या मेथड्स हैं, कौन सा मेथड यूज होता है वगैरह, वो सब मैंने आपको वहां पे समझाया था, राइट। तो जो न्यू पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, दो चीजें लेके आएगा, एक तो अपने साथ अपना कैपिटल लेके आएगा, दूसरा वो गुडविल का अपना शेयर लेके आएगा। पूरे फर्म की गुडविल नहीं, सपोज एक फर्म की ओवरऑल गुडविल क्या है, ओवरऑल एक फर्म की गुडविल है सपोज 1 लाख रुपए। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपीज। लेकिन वो क्या लेके आएगा, 1 लाख में से सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा। क्या लेके आएगा, अपना शेयर लेके आएगा। पूरा 1 लाख तो फर्म का गुडविल है, वो पूरी 1 लाख नहीं लेके आएगा गुडविल में। वो उसमें से उसका कितना शेयर बनता है, सपोज 20,000 बनता है, 30,000 बनता है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। ठीक है, अब गुडविल का तो पार्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ, तो उसको मैं फिर से नहीं कराऊंगी। हाँ, लेकिन मैं क्या फिर से कराऊंगी, एक्चुअल में मैं इस टॉपिक में आपको क्या कराऊंगी, मैं आपको कराऊंगी कि कैसे वो लोग फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है एडमिट होकर, तो ऑब्वियस है ना, वो फ्यूचर में क्या करेगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेगा। तो अगर वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या निकालना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप पीएसआर भी बोलते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप शॉर्ट में पीएसआर भी बोलते हो। तो ये जो पीएसआर है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। इसके एग्जांपल्स भी लेके आऊंगी बहुत सारे, ताकि आपकी सम्स भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से, ना आपको समझ में भी आ जाए। बट ये फिलहाल के लिए मैं नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। एंड एक और चीज जो यहाँ पे आपको सीखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है आपका एडमिशन के केस में आपको एक और रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा, जो कि है सैक्रिफाइस रेशियो। रेशियो का नाम क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो। अब आप पूछोगे मैम ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो क्या होगा, अब सपोज 4 जन थे, ये 5वां आ गया, तो अब क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदलेगा ही। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को कुछ ना कुछ अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। इसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ये भी मैंने आपको आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं उसके सम्स वगैरह मैं डेफिनेटली कराऊंगी। यहाँ से और यहाँ से हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका सम पक्का आता है पेपर में। यहाँ तो कई बार आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी आता है पेपर में। तो आपको दोनों भी आने चाहिए, दोनों के सम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों भी आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से कराने वाली हूँ, ठीक है। सो डोंट यू वरी, बट टाइम बिंग के लिए आई होप आपको समझ में आ गया एडमिशन है क्या, उसमें नए पार्टनर क्या क्या लेके आता है, उसको क्या क्या मिलता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको कंसीडर करनी है, जब भी कोई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो रहा है, तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली पहली चीज है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप पीएसआर भी बोलते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले पहले तो आपको जब भी आपको याद रखना है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। सपोज पहले 4 लोग थे, ठीक है, पहले सपोज 4 लोग थे, ABCD 1:1:1 में शेयर करते थे। अब क्या हो गया, जेड भी आ रहा है पार्टनरशिप में, तो ये 1:1:1 का तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा ना। अब हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, इससे सम आता है, ठीक है। इसके जो सम्स है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में करा दूंगी। सो डोंट यू वरी। फिर सेकेंड चीज जो आपको कंसीडर करनी पड़ती है, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ये भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। इसके भी सम्स आते हैं पेपर में पक्का।
वो भी मैं आपको सिखा दूंगी अच्छे से करना। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंपली क्या होता है, जब भी एक नया पर्सन आता है पार्टनरशिप तो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको अपने शेयर का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि एक नए पार्टनर को उसका शेयर मिल सके। तो इसलिए हम निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, उसके सम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में कराने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, डोंट यू वरी, मैं अच्छे से करा दूंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। ठीक है, इन दोनों से सम्स पूछे जाते हैं, दोनों मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड चीज, जब एडमिशन होती है तो क्या होता है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपकी गुडविल को क्या किया जाता है, वैल्यू किया जाता है जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है। अब वैल्यू कैसे करते हैं ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी करा दिया था, है ना। लेक्चर नंबर 5 जो है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने लेक्चर नंबर 4, 5 नहीं देखा है या पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज उनको जाके देखिए। तो देखिए हर एक लेक्चर इंटर रिलेटेड होता है। वहां पे मैंने गुडविल पहले ही सिखा दिया था आपको। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जब मैं एडमिशन कराऊं फिर उसमें गुडविल का टॉपिक अलग से बैठ के कराऊं। इससे अच्छा मैंने पहले ही गुडविल कवर कर लिया ताकि आपको क्या हो, मुझे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उस केस में मेरे को आपको क्या नहीं करना पड़े, गुडविल को फिर से सिखाना ना पड़े। ठीक है, तो ये टॉपिक तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपको अपनी असेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा और लायबिलिटीज को भी रीवैल्यू करना पड़ेगा। ये ना आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट के एग्जाम में ना 10-15 मार्क का सम नहीं आ सकता है आपको स्ट्रेट अवे, तो ये आपको पूछा नहीं जाएगा। बस आपको समझना है कि जब एडमिशन होता है तो आप क्या करते हो, अपनी असेट्स एंड अपनी लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जो भी अभी तक के, सपोज एडमिशन होने से पहले तक के जो भी आपके प्रॉफिट्स थे, जो भी आपके रिजर्व्स थे, अब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, नए तरीके से रिजर्व बनाओगे। क्यों? कि जो नया पार्टनर आएगा तब से तो नए तरीके की पार्टनरशिप चालू होगी ना। तो उस केस में क्या होगा, जो भी पहले के रिजर्व्स थे, आपके पास प्रॉफिट्स थे, वो आपस में जो पहले के ओल्ड पार्टनर्स थे वो मिलजुल के क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, एंड लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन देयर एडमिशन। ठीक है, सो आई होप ये 6 की 6 चीजें आपको क्लियर है। इसमें से ये 3 चीजों से आपको सम्स आते हैं। इसमें से थर्ड चीज तो मैं करा चुकी हूँ गुडविल वाली, बाकी ये दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में करा दूंगी आपको। ठीक है, सो आई होप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, बेस आपको एटलीस्ट आज समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके सम्स शुरू कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।